आज आप अप्रैल महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रतों के बारे में जानेंगे कि अप्रैल महीने में प्रदोष व्रत कब कब पड़ रहे हैं, या फिर जो लोग भी यह चूँकि चैत्र का महीना चल रहा है अप्रैल में, तो चैत्र मास में पड़ने वाले कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रतों के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं तो प्रदोष काल के समय पूजा करना अनिवार्य होता है। तो प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है और इस व्रत का पारायण कब से लेकर के कब तक करना है, इसको भी हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि अप्रैल महीने में जो प्रदोष व्रत है वह कब कब पड़ रहे हैं। तो जब भी चूँकि इस समय अप्रैल के महीने में चैत्र का महीना चल रहा है, तो चैत्र महीने में सबसे पहले कृष्ण पक्ष की बात करेंगे। तो चैत्र मास में जो कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है, प्रदोष व्रत चूँकि जिस दिन त्रयोदशी तिथि शाम को होती है उसी दिन प्रदोष व्रत के रूप में मनाया जाता है। तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है, त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ आपका 9 अप्रैल 2021 को प्रातःकाल 4:05 पे प्रारंभ हो रहा है। 9 अप्रैल को शुक्रवार पड़ेगा, तो 9 अप्रैल अर्थात शुक्रवार को प्रातःकाल 4:05 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है और यह पूरे दिन रहेगी, शाम के समय में भी रहेगी और रात्रि में भी रहेगी। इस त्रयोदशी तिथि की समाप्ति आपका 10 अप्रैल 2021 शनिवार को प्रातःकाल 4:34 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी। तो जिस दिन शाम को त्रयोदशी तिथि रहेगी उसी दिन प्रदोष व्रत को रहा जाता है। तो 9 अप्रैल 2021 को शाम के समय प्रदोष त्रयोदशी तिथि रहेगी, इसलिए जो लोग भी प्रदोष व्रत रहेंगे वे सभी लोग 9 अप्रैल 2021 शुक्रवार को यह प्रदोष व्रत रहेंगे। शुक्रवार को प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं तो चूंकि शाम के समय पूजा करना अनिवार्य होता है, प्रदोष काल के समय पूजा करना अनिवार्य होता है, तो प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है। तो चूंकि जहाँ पर भी आप रहते होंगे वहाँ पर सूर्यास्त का समय आप लोग ज्ञान कर लेंगे, पता कर लेंगे। चूँकि हम बनारस के हैं तो बनारस में यहाँ पर जो सूर्यास्त का समय है उस दिन अर्थात 9 अप्रैल 2021 को सूर्यास्त शाम को 6:13 पे हो रहा है। तो आप लोग जहाँ पर भी रहते होंगे वहाँ पर सूर्यास्त का समय पता कर लेंगे। और जो प्रदोष काल होता है सूर्यास्त से 3 घटी पहले और 3 घटी बाद के समय को ही प्रदोष काल कहा जाता है। 1 घटी में 24 मिनट होता है, तो 3 घटी अर्थात 72 मिनट। तो सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और जो 72 मिनट बाद का समय होता है उसे ही प्रदोष काल कहा जाता है। तो उसी दौरान भगवान शिव, पार्वती और उनके परिवार के लोगों की अर्थात गणेश जी, कार्तिकेय की, इन सभी लोगों की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो उस दौरान जो कि बनारस के समय के अनुसार जो प्रदोष काल है वह आपका शाम को 5:01 से लेकर के और शाम को 7:25 तक, यह आपका 9 अप्रैल शुक्रवार को जिस दिन प्रदोष व्रत रहता है उसी दिन प्रदोष काल के समय पूजा की जाती है। तो 9 अप्रैल को ही शाम को 5:01 से लेकर के और शाम को 7:25 के बीच आप लोग भगवान शिव, पार्वती और उनके परिवार की पूजा जरूर करें। आप लोग जहाँ पर भी रहते होंगे अपने स्थानीय समय के अनुसार जब सूर्यास्त हो जाए तो उससे 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद के बीच में ही प्रदोष काल माना जाता है। उस दौरान आप लोग भगवान शिव, पार्वती की पूजा अवश्य करें। अब आइए जानें कि जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहेंगे इस व्रत का पारायण कब से लेकर के कब तक करेंगे। कई लोगों ने कमेंट के द्वारा हमसे पूछा था कि क्या हम लोग जब शाम के समय पूजा कर लें तो उसके बाद जो इस पूजा में जैसे बहुत से लोग पंजीरी चढ़ाते हैं, तो लोगों ने कमेंट किया था कि क्या हम पंजीरी का सेवन कर सकते हैं, या फिर कई लोगों ने कहा था कि क्या हम जब पूजा कर लें तो उसके बाद इस व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं। तो जो लोग भी यह व्रत रहेंगे चाहे पंजीरी चढ़ाएं चाहे कुछ भी चढ़ाएं, आप लोगों को इस दिन अनाज का सेवन नहीं करना है। आप लोग चाहें तो फलाहार ले सकते हैं या फिर आप लोग फलों का जूस हो गया या चाय जो लोग पीते हैं चाय पी सकते हैं। तो कुल मिलाकर के फलाहार का ही आप लोगों को सेवन करना है, दिन में भी और रात्रि में भी। यह पूरे दिन और पूरी रात्रि का व्रत होता है। जब भी आप लोग प्रदोष व्रत रहें, अगर आप लोग पंजीरी भी चढ़ाते हैं तो अगर आप लोगों को उसका सेवन भी करना है तो जब अगला दिन जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद ही आप लोग इस व्रत का पारायण करें और उसके बाद ही आप लोग उस पंजीरी का भी सेवन करें। उस दिन भले ही आप लोगों को बांट दें, लेकिन जब अगला दिन सूर्योदय हो जाए उसके बाद ही
उस जो प्रसाद है उस प्रसाद का आप लोग सेवन करें। अगर आप लोगों ने फल चढ़ाया है तो फल का सेवन आप लोग तुरंत कर सकते हैं, लेकिन पंजीरी या फिर कोई अन्य जो भी उसमें अनाज होगा, अनाज को आप लोग अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उसका सेवन करेंगे। या जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं, प्रदोष व्रत का पारायण हमेशा जब अगला दिन हो तो अगला दिन जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद ही पारायण किया जाता है। तो जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहेंगे, इस प्रदोष व्रत का पारायण 10 अप्रैल 2021 शनिवार को सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं। तो प्रदोष व्रत का पारायण अगले दिन सूर्योदय के बाद कभी भी किया जा सकता है। अब आइए जाने कि अप्रैल महीने में जो दूसरा प्रदोष व्रत है वह कब पड़ेगा, या फिर जो चैत्र मास में जो शुक्ल पक्ष में जो पड़ने वाला प्रदोष व्रत है वह कब पड़ेगा। तो चैत्र मास में जो शुक्ल पक्ष में जो त्रयोदशी तिथि है, उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ आपका 24 अप्रैल 2021 शनिवार को दोपहर में 3:42 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है, और यह पूरे शाम को रहेगी और पूरी रात्रि त्रयोदशी तिथि रहेगी। त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह अगले दिन अर्थात 25 अप्रैल 2021 रविवार को दोपहर में 1:51 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। तो जिस दिन शाम के समय प्रदोष काल के समय त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन प्रदोष व्रत को रहा जाता है। तो चूंकि आप लोगों को शनिवार को 24 अप्रैल 2021 को शाम के समय से ही त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है 3:42 से और पूरे शाम रह रही है, तो अतः आप लोग जो लोग भी प्रदोष व्रत रहेंगे वे लोग 24 अप्रैल 2021 शनिवार को ही इस प्रदोष व्रत को रहेंगे। अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह 24 अप्रैल 2021 शनिवार को पड़ रहा है। शनिवार को प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। तो जो लोग भी अगर पहली बार व्रत को उठाना चाहते होंगे, स्पेशल जो यह शनि प्रदोष व्रत होता है, जिन लोगों को पुत्र रत्न की प्राप्ति की इच्छा होती है, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति की इच्छा से जब भी शनिवार को प्रदोष व्रत पड़े तो शनिवार से प्रदोष व्रत को उठाया जाता है। तो जिसकी भी अगर पुत्र संतति की इच्छा हो और चाहते हो कि हमारा पुत्र संतान हो जाए, या फिर अगर लड़कियां बहुत हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ एक पुत्र भी हो जाए, तो पुत्र संतति की इच्छा से शनिवार को जब भी प्रदोष व्रत पड़े तो शनिवार से प्रदोष व्रत को उठाया जाता है। चूँकि इस बार शुक्ल पक्ष भी है और शनिवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है, तो यह बहुत ही उत्तम संयोग है अगर आप लोग पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। तो चूँकि शुक्ल पक्ष और त्रयोदशी तिथि और साथ ही साथ शनिवार, इन तीनों का संयोग मिल रहा है, अतः आप लोग इस शनिवार से अगर प्रदोष व्रत उठाना चाहते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, या फिर इसके अलावा अगर आप लोग शनि देव से, अगर आप लोगों की कुंडली में शनि देव खराब हैं, तो अगर आप लोग शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भी आप लोग इस शनिवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो इस दिन से आप लोग इसको शुरू कर सकते हैं। अब आइए जाने कि इस प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय जो प्रदोष काल होता है उसमें पूजा करना अनिवार्य होता है। तो वह पूजा आप लोगों को जो प्रदोष काल है वह कब पड़ रहा है, तो चूँकि जो हम समय बताएंगे यह हम वाराणसी के समय के अनुसार बताएंगे। आप लोग अपने लोकल समय के अनुसार इसे चेक कर लेंगे। जो सूर्यास्त का समय होता है उससे 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का जो समय होता है उसे ही प्रदोष काल कहा जाता है। तो हम वाराणसी के समय के अनुसार बताएंगे। तो जो यहाँ पर सूर्यास्त है वह इस दिन 24 अप्रैल 2021 अर्थात शनिवार को सूर्यास्त आपका शाम को 6:24 पे सूर्यास्त हो रहा है। अतः जो प्रदोष काल है वह आपका शाम को 5:12 से लेकर के और 7:36 तक शाम तक प्रदोष काल रहेगा। तो जो लोग भी प्रदोष व्रत रहेंगे वे शाम को 5:12 से लेकर के और 7:36 के बीच में भगवान शिव पार्वती और उनके परिवार सहित सबकी पूजा, जितना भी आप लोग पूजन सामान एकत्रित कर सकते हैं उन सभी वस्तुओं से उनकी पूजा करनी चाहिए। जो भी नैवेद्य जुट सके उसका आप लोगों को शाम के समय उन भगवान शिव को भोग जरूर लगाना चाहिए। तो आप लोग सुबह पूजा करते हैं तो वह सबसे अच्छा है, नहीं तो अगर सुबह आप लोग नहीं कर पाते हैं तो आप लोगों को शाम को तो सबको पूजा करना अनिवार्य होता है। तो आप लोग शाम को पूजा करें और भगवान शिव पार्वती को आप लोग जो भी प्रसाद इकट्ठा कर सकें उसका भोग भी जरूर लगाएं, आरती भी आप लोग करें। तो अपनी यथाशक्ति जो भी सामर्थ्य हो, जैसी आप लोगों को ज्ञान हो उसके अनुसार आप लोगों को पूजा करनी चाहिए। या फिर अगर बगल में आसपास मंदिर हो तो वहाँ पर भी आप लोग उस दिन शाम को पूजा अवश्य करें, या फिर जैसे भी आपको सुविधा हो उसके अनुसार आप लोग पूजा कर सकते हैं। अब आइए जानें कि जो लोग भी यह व्रत रहेंगे इस व्रत का पारायण आप लोग कब करेंगे। तो जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहेंगे, प्रदोष व्रत का पारायण
हमेशा जब अगला सूर्योदय हो जाए उसके बाद ही किसी भी प्रदोष व्रत का पारण किया जाता है। तो जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहेंगे, प्रदोष व्रत का पारण 25 अप्रैल 2021 अर्थात रविवार को सूर्योदय के बाद कभी भी आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं, तो जिस दिन भी आप लोग प्रदोष व्रत रहें उस दिन से संबंधित जो उस प्रदोष व्रत की कथा होती है उसको भी आप लोग अवश्य सुनें। अगर आप लोग इस दिन से संबंधित प्रदोष व्रत की कथा को सुनना चाहते हैं तो इसको भी हम वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। इसे आप ऊपर आई बटन में जा करके देख सकते हैं। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह से और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।